अपने 14 साल के वनवास काल में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे थे और इन 11.5 वर्षों के काल में भगवान श्री राम ने चित्रकूट के कई स्थानों पर वास्तव किया था। चित्रकूट की इस यात्रा में आज के भाग में सबसे पहले मैं चल रहा हूँ माता अनुसुईया के आश्रम, जो कि चित्रकूट से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल ही के वर्षों में माता अनुसुईया का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें माता अनुसुईया का पूरा जीवन चरित्र झांकियों के रूप में दर्शाया हुआ है। मंदिर के बाहर 2 विशाल रथ बनाए हुए हैं, जिनमें से पहला रथ श्री राम का विजय रथ है, जिस पर बैठकर श्री राम ने रावण का वध किया था, और दूसरी तरफ है भगवान श्री कृष्ण का रथ, जिस पर बैठ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और महाभारत का युद्ध लड़ा था। हालांकि इस मंदिर के अंदर अब वीडियो शूटिंग की परमिशन नहीं है। चलिए अब यहाँ से माता अनुसुईया के पुरातन मंदिर या आश्रम की तरफ चलते हैं। माना जाता है कि ये स्थान रामायण काल से भी हजारों वर्ष पुरातन है। तो मित्रों, अभी मैं आ गया हूँ माता अनुसुईया के प्राचीन मंदिर के पास। पीछे जो हमने मंदिर देखा था ना, वो मंदिर हाल ही के वर्षों में बनाया गया है। हालांकि काफी बड़ा है, लेकिन असली और पुरातन मंदिर ये है माता अनुसुईया का, जहाँ पर माता अनुसुईया आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने पति ऋषि अत्रि के साथ रहा करती थी, और उनका तेज और शक्ति आज भी हमें यहाँ पर महसूस होती है। यहाँ पर ज्यादातर श्रद्धालु नए मंदिर तक आते हैं और वहीं से दर्शन कर लौट जाते हैं, लेकिन इस पुरातन मंदिर के पास बहुत ही कम लोग आते हैं। लेकिन माता अनुसुईया का असली पुरातन स्थान ये है। कहा जाता है कि माता अनुसुईया का ये स्थान रामायण काल से भी सैकड़ों या हजारों वर्ष पुरातन है, जहाँ पर माता अनुसुईया ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। ये है माता अनुसुईया की वो प्राचीन गुफा। कहते हैं कि इसी गुफा में बैठकर माता अनुसुईया तपस्या किया करती थी, और इसी गुफा के पास माता अनुसुईया के पति ऋषि अत्रि का मंदिर बना हुआ है, और यहीं पर है भगवान दत्तात्रेय का भी एक प्राचीन मंदिर, जो कि माता अनुसुईया के पुत्र हैं। चित्रकूट से 16 किलोमीटर की दूरी पर माता अनुसुईया का यह आश्रम विंध्याचल की बड़ी बड़ी पहाड़ियां और घने जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन इतने घने जंगल और बड़े पहाड़ों के बावजूद भी माता अनुसुईया के तेज की वजह से यहाँ पर जंगली जानवरों का कोई डर नहीं है। रामायण काल में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता माता अनुसुईया के इस स्थान के दर्शन करने आए थे यहाँ पर। अब हम चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर माता अनुसुईया ने प्रकट हो सीता माता को दिव्य ज्ञान दिया था। रामायण काल में माता अनुसुईया इसी स्थान पर सीता माता के सामने प्रकट हुई थी और उन्हें सांसारिक जीवन का दिव्य ज्ञान दिया था। इस मंदिर के सामने ही है मंदाकिनी नदी का बड़ा पात्र, जहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री इस नदी में स्नान कर फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदाकिनी नदी का उगम माता अनुसुईया के इस आश्रम के सामने से ही होता है। चलिए सबसे पहले हम उस उद्गम स्थान के दर्शन करते हैं, और मंदिर से कुछ सीढ़ियां नीचे उतर जैसे ही हम नदी पात्र के पास पहुंचते हैं, हमें दर्शन होते हैं मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थान का। ये है वो स्थान जहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में चित्रकूट की मंदाकिनी नदी एकमात्र नदी है जो अपने उगम स्थान से ही इतने बड़े पात्र के साथ बहती है। इसी परिसर में मंदाकिनी नदी के तट पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी खड़े या बैठे नहीं बल्कि लेटे हुए हैं। लगभग 10 फीट के लेटे हुए हनुमान जी की यहाँ पर इसी अवस्था में पूजा होती है, और कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही गिने चुने मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा है। इस प्राचीन मंदिर के पास में यहाँ पर हमें एक बड़ी सी शिला दिखाई देती है। इस शिला को है ना, हम बाहर की साइड से या सामने की साइड से देखेंगे तो एकदम नॉर्मल शिला दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही इस शिला के हम पीछे की साइड में जाते हैं तो हमें कई सारी पुरातन कलाकृतियां दिखाई देती है, जो कि इस चट्टान में ही उकेर कर बनाई हुई है। यहाँ पर एक शिवलिंग है, और सबसे बड़ी कलाकृति आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये माँ चामुंडा की मूर्ति है। इन कलाकृतियों के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, वरना यहाँ पर कब की भीड़ हो जाती, क्योंकि ये कलाकृतियां है ना इस चट्टान के पीछे की साइड में है, तो लोग सामने से देखकर वापस निकल जाते हैं, पीछे की साइड में कोई नहीं आता है। हालांकि ये कलाकृतियां किसने बनाई है इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये भी शायद हजारों वर्ष पुरातन ही रह सकती है, पक्की बात है।
माता अनुसुईया के इस पावन धाम के दर्शन कर अब हम चलते हैं चित्रकूट के एक और स्थान पर, जो कि इसी मंदाकिनी नदी के तट पर है। चित्रकूट से 3 किलोमीटर की दूरी पर अब हम आ गए हैं स्फटिक शिला के पास। ये वही स्थान है या ये वही शिला है जिस पर बैठकर माता सीता इस पूरे परिसर को, इस मंदाकिनी नदी को निहारती थी। यहाँ पर माता सीता अक्सर आती थी और यहाँ पर घंटों बैठती थी इस पूरे रमणीय परिसर को देखते हुए। चलिए इस स्फटिक शिला के दर्शन करते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा ये परिसर भी बेहद ही सुंदर और अत्यंत रमणीय है। चित्रकूट आने वाला हर भक्त स्फटिक शिला के दर्शन करने यहाँ जरूर आता है। ये है वो शिला जिस पर माता सीता बैठ घंटों इस परिसर को निहारती थी और इसी शिला पर बैठकर श्री राम ने माता सीता के लिए फूलों के आभूषण बनाए थे, माता सीता का अलंकार किया था। यहाँ पर है ना मंदाकिनी नदी का विस्तार काफी बड़ा हो जाता है, यानी कि इसका पात्र काफी बढ़ जाता है और यहाँ से ये एकदम शांत हो जाती है। हालांकि यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर पर ही इसका उगम स्थान है, माता अनुसुईया के आश्रम के पास। और यहाँ से ये नदी आगे रामघाट की तरफ जाती है और इस स्फटिक शिला के सामने ये भगवान श्री राम का मंदिर है। हालांकि ये मंदिर बाद का है, रामायण काल का नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी पुराना मंदिर है। इस स्थान को लेकर एक और कथा प्रचलित है कि एक बार माता सीता इस शिला पर बैठी थी, तभी एक राक्षस कौवे का रूप लेकर आया और माता सीता को चोंच मारकर उड़ गया। जब श्री राम ने देखा तो उन्होंने उस कौवे पर रामबाण चलाया। राक्षस तीनों लोकों में फिरा, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं आया। आखिरकार मयंक राक्षस श्री राम की शरण में आया और उनके पैर पकड़ लिए। तब श्री राम ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन कहता है ना कि रामबाण कभी खाली नहीं जाता है। तो रामबाण ने उस कौवे की, उस राक्षस की जान तो नहीं ली, लेकिन उस कौवे की एक आंख फोड़ दी। और तभी से कहते हैं कि रामबाण लगने की वजह से कौवे आज तक एक ही आंख से देखते हैं। यहाँ का परिसर है ना कभी भी खाली हो जाता है और एकदम से भीड़ भी बढ़ जाती है। जैसे ही 2-3 टूरिस्ट बस आएगी ना, एकदम से भीड़ बढ़ जाएगी। देखिए 10 मिनट पहले ये खाली था और अब एकदम से भीड़ आ गई है, तो ये पूरा परिसर भर गया है। इस शिला की एक खासियत आपको बताता हूँ कि ये जो पत्थर है ना शिला का, ये केवल यहीं पर हमें दिखाई देगा। आसपास की पहाड़ियों पर ऐसा पत्थर और कहीं नहीं दिखाई देगा। ये स्फटिक शिला की सबसे बड़ी खासियत है। स्फटिक शिला के रास्ते में हमें कई सारी छोटी मोटी दुकानें भी दिखाई देती है, जहाँ पर पूजा सामग्री और खरीदारी की छोटी मोटी चीजें मिलती है। कौन सा फल है भैया ये? कंदमूल फल है, भगवान राम ने खाते कंदमूल। राम फल है क्या? राम फल तो नहीं है, छोटा वाला है। छोटा वाला है क्या? छोटा वाला, बड़ा वाला अभी नहीं मिलता है। अच्छा, ये कहाँ से लाते हो? जंगल में होता, पहाड़ों में, यहीं पर आसपास में। चित्रकूट आने वाले यात्रियों को अपने सामान, अपने बैग का पूरा ध्यान रखना पड़ता है इन बंदरों से। यहाँ पर ये बंदर इतने होशियार हैं कि गाड़ी के कैरियर पर लगे इन बैग और थैलों को फाड़कर इनमें से खाने पीने का सामान निकाल लेते हैं। देखिए इस पूरे बैग को फाड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज के इस भाग में माता अनुसुईया और स्फटिक शिला की यात्रा समाप्त होती है और जल्दी ही मिलते हैं चित्रकूट के एक और रामायणकालीन स्थान के साथ।